सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी संस्कृतम सेमुसी भाग प्रथमा कक्षा नवमी पंचमः पाठः भ्रांताः बालः। पंचमः पाठः भ्रांताः बालः, पाठ 5 भटका हुआ बालक। इस पाठ में दिखाया गया है कि एक बालक है जो व्यर्थ में इधर उधर घूमता रहता है। उसके साथी विद्यालय जाते हैं, गांव के अन्य लोग अपना अपना काम करते हैं, किंतु वह बालक व्यर्थ में भटकता रहता है। अंत में उसे समझ में आ जाता है कि उसका भटकना व्यर्थ है और वो भी विद्यालय जाने लगता है और आगे चलकर एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाता है। इसी चीज़ को इसमें दिखाया गया है। भ्रांता कश्चन बाला पाठशाला गमन बेलायाम क्रीडितुम अगच्छत। भटका हुआ बालक कोई पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए आ गया, किंतु तेनसे केली भी कालम चेप्तुम तदा कोअपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत। लेकिन उसके साथ खेल में समय नष्ट करने के लिए कोई उसका मित्र उपस्थित नहीं हुआ। यथा ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा अभवन्। क्योंकि वे सभी विद्यालय में पूर्व दिन में दिए गए पाठ को स्मरण करके फिर से विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तंद्रालु बाला लज्जया तेषां दृष्टिपथम परिहरन एकाकी किमपि उद्यान प्रविशत। आलसी बालक लज्जा के कारण उनकी नज़र से बचता हुआ अकेला ही एक बगीचे में प्रवेश कर गया। स अचिंत्यत, और वह सोचता है, विरमन्तु एते पराकः पुस्तकदासा, कि इन पुस्तकों के गुलामों को छोड़ो। अहम तु आत्मानं विनोदयिष्यामि, मैं तो स्वयं का मनोरंजन करता हूँ। संप्रति विद्यालय में गत्वा भूया क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम द्रष्टुम नये इच्छामि। इस समय में विद्यालय जाकर क्रोधित आचार्य का मुंह देखना नहीं चाहता। एते निष्कुटवासिना प्राणी एव मम वयस्यः सन्तु इति। ये जो वृक्ष की कोटर में रहने वाले जो पक्षी हैं, प्राणी हैं, वही मेरे मित्र हों, ऐसा उसने सोचा। अत्सह पुष्पोद्यानम व्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडितुम द्वित्रिवारम आभयत। और फिर उसने बगीचे में घूमते हुए एक भौरे को देखा और उसको खेलने के लिए 2-3 बार बुलाया। तथापि सा मधुकरः अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। फिर भी उस भौरे ने इस बालक के बुलावे को तिरस्कृत कर दिया, अर्थात मना कर दिया। ततो भूयो भूयो हठमाचरति बाले सा मधुकरा अगायत। फिर बार बार हट करने पर इस बालक से वह भौरा बोला, वयम ही मधु संग्रह हव्यग्राह इति, कि हम तो अपना मधु का संग्रह करने में व्यस्त हैं। तदा सा बाला अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्भितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्त दृष्टि चंचुवाः तृणशलाकादिकम् आददानम् एकं चटकम् अपश्यत। अब्दच्चा अयि चटकोपेत मनुष्यस्य मम मित्रम भविष्यसि। जब भौरे ने उसको मना कर दिया तो फिर वो बालक कहता है कि अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्भितेन कीटेन, की इस घमंडी कीड़े का भाषण बहुत हो गया। यह सोचकर फिर उसने देखा कि एक चिड़िया जो है, मादा नहीं है, वो नर है, नर चिड़िया है, चिड़वा जिसको बोलते हैं। एक चिड़वा जो है अपनी चोंच में दबाकर तिनके आदि को ले जा रहा है। तो वह उस चिड़वे से वह बच्चा कहता है, चटकोपेत मनुष्य से मम मित्रम भविष्यसि, कि हे चिड़वे, क्या तुम मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे? यही क्रीड़ावा, हम यहीं पर खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणम त्यज स्वादून भक्ष्य कबलान ते दास्यामि इति। और इन सूखे हुए तिनकों को छोड़ो, मैं तुम्हें खाने योग्य अच्छे कौर दूंगा। सातु मया बट द्रुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम। और वो कहता है कि मुझे तो बरगद की शाखाओं में अपना घोंसला बनाना है। इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रह अभवत्। और इतना कहकर वो अपने काम में लग गया। तदा खिन्नो बाला एते पक्षिणो मानुषेषु न उपगच्छन्ति। तब रुष्ट हुए बालक ने, यह पक्षी मनुष्यों के पास नहीं आते, ऐसा विचार किया। तद अन्वेषयामि अपरम मानुषोचितम विनोदयितारम इति विचिन्त्य पलायमानं कमपि श्वानम अवलोकयत। फिर उसने सोचा कि मैं किसी दूसरे मनुष्यों के समान प्राणी को देखता हूँ जो मेरा मनोरंजन कर सके। ऐसा सोचकर उसने एक भागते हुए कुत्ते को देखा। प्रीतो बालाः तम इत्थं समबोधत रे मानुष्याणाम मित्र। फिर उस प्रेमी बालक ने उस कुत्ते को संबोधित करते हुए कहा कि हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी
अस्मिन निदाघ दिवसे कि इस ग्रीष्म के समय में तुम कहाँ घूम रहे हो। इदम प्रच्छाय शीतल तरुमूलम आश्रयस्व कि तुम इस शीतल वृक्ष की छाया में आ जाओ। अहमपि क्रीड़ा सहायम त्वामेव अनुरूपम पश्यामीति, मैं भी अपने खेलने के लिए तुम्हारे ही समान किसी को ढूंढ रहा हूँ। कुक्कुरः प्रत्यवतो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणात् मया भ्रष्टव्यमि ईषद अपि। कुत्ते ने कहा कि मेरे स्वामी ने, मेरे मालिक ने मुझे पुत्र के समान पाला है, पुत्र के समान वो मुझे स्नेह करता है और उसकी रक्षा करना मेरा दायित्व है। मैं अपने कर्तव्य से भ्रष्ट नहीं हो सकता हूँ। इति सर्वै एव निषिद्धा सा बालो भग्न मनोरथा सन कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्वकार्ये निमग्नो भवति। फिर जब सभी ने उस बालक को नकार दिया, निषिद्ध कर दिया, तो भग्न मनोरथ अर्थात उसकी इच्छाएं मर गईं। फिर वह बालक सोचने लगा कि इस संसार में सभी लोग अपने अपने काम में लगे हैं, न कोऽपि अहमेव वृथा काल क्षेपम सहते कि कोई भी मेरे जैसा व्यर्थ में समय नष्ट नहीं करता है। नम एतेभ्य यही मे तंद्रालुताम कुत्सा समापादिता। फिर वो बालक सोचता है कि इन सभी लोगों को नमस्कार है जिन्होंने मेरे आलस्य को इस प्रकार से निंदित किया, मेरे आलस्य की इन लोगों ने इस प्रकार से भर्तृष्णा की। अथ सोचितम अहमपि करोमि इति विचार्य त्वरितम पाठशालाम अगच्छत। अब मैं भी अपने लिए जो उचित है वो करता हूँ, ऐसा विचार करके वह शीघ्र ही पाठशाला चला गया। ततः प्रभृति सा विद्या व्यसनी भूत्वा महतीम वैदुषीम प्रथाम संपदम च अलभत। उसके बाद फिर उस बालक ने विद्या व्यसनी बनकर अर्थात पढ़ने वाला बच्चा बनकर महान वैदुष्य प्रसिद्धि को अर्थात उसने एक विद्वान व्यक्ति की समान प्रसिद्धि को प्राप्त किया। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद अर्थात एक शब्द में उत्तर लिखना है। काह तंद्रालु भवती। इस पाठ में आलसी कौन होता है? उत्तर होगा बालाह अर्थात बालक। अगला है बालकः कुत्र ब्रजंतम मधुकरम अपश्यत। बालक ने कहाँ पर घूमते हुए भौरे को देखा? उत्तर होगा पुष्प उद्याने, पुष्प बगीचे में। अगला प्रश्न है के मधु संग्रह व्यग्रह अवन। कौन मधु के संग्रह में व्यस्त थे? उत्तर होगा मधुकरः अर्थात भौरे। अगला प्रश्न है चटकाह कया तृणशलाकादिकम आददाति। कि चिड़िया जो चिड़वा था वो तिनके घास आदि को किसके द्वारा ले जा रहा था? उत्तर होगा चंचुआ चोंच के द्वारा। अगला प्रश्न है चटकहा कस्य शाखायाम नीडम रचयति। कि चिड़वा किसकी शाखा में घोंसला बनाता है? उत्तर होगा बट द्रुमस्य अर्थात बरगद की शाखा में। अगला प्रश्न है बालकः कीदृशम श्वानम पश्यति। बालक ने किस प्रकार के कुत्ते को देखा? उत्तर होगा पलायमानम अर्थात भागते हुए कुत्ते को देखा। अगला प्रश्न है श्व कीदृशे दिवसे पर्यटति। कि कुत्ता जो है वो कैसे दिन में घूमता है? उत्तर होगा निदाघ दिवसे अर्थात गर्मी के दिन में। तो लिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा। लिखित नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर जो हैं कुछ उत्तर बड़े बड़े हैं, मैंने लिख दिए हैं। आप इनको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने लिख दिए हैं। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ये जो मोटे अक्षर दिए इनके आधार पर प्रश्न निर्माण बनाना है, कुछ नहीं करना है। पूरा वाक्य कैसा कैसा रहेगा, जो मोटा अक्षर लिखा है ना उसके स्थान पर जो मैंने पीले अक्षरों में लिखा है वो शब्द लिख देना है, अंत में लगा देना है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये बन जाएंगे। इसमें एक तरफ समास पद दिया है, एक तरफ विग्रह दिया है, इसकी जोड़ी बनाना है। तो दृष्टि प्रथम है, इसमें तीसरे नंबर का आ जाएगा। पुस्तक दास में चौथा, विद्या व्यसनी में दूसरा और पुष्प उद्यानम में पहला। एक इस प्रकार से इस समासों का ये जो विग्रह दिया है इनकी सही जोड़ियां बन जाएंगी। जो प्रश्न काम के नहीं थे वो हमने छोड़ दिए। इसमें एक तरफ विशेषण दिए, एक तरफ विशेष दिए हैं, उनको अलग अलग मैंने कर दिया है। पहले विशेषण आ जाएंगे, फिर विशेष, जैसे खिन्ना विशेषण है, बालाह ये विशेष है। इसी प्रकार पलायनम, प्रीतः, स्वादु, त्वरणा ये विशेषण है और इनके आगे लिखे सभी विशेष हैं। इति पंचमः पाठः समाप्तः। सर्वेभ्यो नमो नमः।